नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरबा से बड़ी खबर मिल रही है। कटघोरा में मालवाहक के ड्राइवर से लूटपाट की गई है। तेल के ड्रम से भरी गाड़ी लूटकर बदमाश फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। कटघोरा पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, तेल के ड्रम से भरी गाड़ी लेकर बदमाश फरार हो गए। मोटरसाइकिल से बदमाश पहुंचे थे, लूटपाट की और गाड़ी लेकर फरार हो गए। खबर बिलासपुर से, जहां भरभरा कर एक इमारत गिर गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। चूंकि यह बिल्डिंग खाली थी, यही वजह रही कि बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इमारत के गिरने से सड़क पर काफी देर तक जाम लगा रहा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये नजर आता है कि पास में ही एक नाले की खुदाई और निर्माण का काम चल रहा है। तय सीमा से ज्यादा खुदाई करने के चलते इसका असर इस इमारत पर पड़ा और ये गिरी। रानी सती मंदिर के पास की पूरी घटना है ना। यहाँ पे सीवरेज का जो काम चल रहा है, ये नाली का 6-6 फीट का गड्ढा होना चाहिए। इन लोगों ने 20-20 फीट का गड्ढा करके रखा है, तो कैसे नहीं होगा नुकसान। वहाँ पे खंभे को बचाने के लिए कर लिए, घर को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब नगर निगम क्या बोलते, जो नाली काम चल रहा है उनकी गलती और उनका भरपाई यही करेंगे इस घर का। खबर बलौदा बाजार से, जहां एटीएम तोड़कर लाखों रुपए पार कर दिए गए। हथबंद में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के एटीएम में ये वारदात अंजाम दी गई है, चोरी की गई है। 2 दिन पहले इस एटीएम में 6 लाख रुपए लूट किए गए थे, मतलब 6 लाख रुपए डाले गए थे। एटीएम तोड़कर पूरी रकम बदमाश लेकर फरार हो गए। थाने से कुछ ही दूरी पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है। एटीएम तोड़कर लाखों पार कर दिए बदमाशों ने, चोरों ने। सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, पूरी घटना विस्तार से, क्या कुछ कहना है पुलिस का? कोई लीड, कोई जानकारी? जी देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो एटीएम में चोरी की घटना हुई है वो एक बड़ा मामला है। जो हथबंद है, बलौदाबाजार जिले के हथबंद में जिला सहकारी जो केंद्रीय बैंक के एटीएम है, उसमें ताला तोड़कर लाखों की चोरी की गई है। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व इसी एटीएम में 6 लाख रुपए की जो रकम है वो डाली गई थी और पूरी जो रकम है उसको एटीएम से तोड़कर चोर है जो ले चुके हैं। ये बीती रात की घटना बताई जा रही है। हालांकि अभी पुलिस टीम वहां पर जांच पर पहुंची हुई है और उसका भी इंतजार कर रही है, जो एटीएम की कंपनी इंचार्ज है, ताकि वो आएंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जाएगा। उसके बाद जो चोर है, जो आरोपी है, उसे सीसीटीवी कैमरे में आने के बाद पूरी तरह से पुलिस जांच करेगी। अभी कुछ और जानकारी स्पष्ट आनी बाकी है। चलिए, धन्यवाद योगेश इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बिलासपुर से, जहां निजी अस्पताल में युवक की मौत हो गई और इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। इस युवक के हाथ में एक रॉड लग गई थी। रॉड को निकलवाने के लिए ये युवक गया था। रॉड फंस गई थी, उसे निकलवाने के लिए ये युवक गया था। मरीज को ऑपरेशन थिएटर में रखा गया और अचानक युवक की मौत की खबर बाहर आई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। एनेस्थीसिया का हाई डोज देने का आरोप लगाया है। इसी हाई डोज के चलते मौत हुई। मंगला इलाके के बिलासपुर हॉस्पिटल की पूरी घटना है। परिजनों ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। खबर चिरमिरी से, जहां दुकान में आग लगी और देखते ही आग फैलती चली गई। आग बुझाने में दमकलों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पूरा सामान इस आग में जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के लगी इस आग पर काबू पाने में। सामान पूरा जलकर खाक हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह कि 15 दिनों में आग लगने की ये दूसरी घटना है। खड़गवा इलाके की ये घटना है। खबर रायगढ़ से, जहां एक चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बेकाबू होकर ये जो ट्रक था वो एक पेड़ से जा टकराया। हालांकि दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर इन्होंने काबू पा लिया। रायगढ़ खरसिया रोड पर यह हादसा हुआ है। खबर बलरामपुर से, जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घर में घुसकर बर्तन और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। दोनों पक्षों की तरफ से
मामला दर्ज कर लिया गया है। बलरामपुर कोतवाली के ओबरी गांव का यह मामला है और पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। इधर ग्वालियर में युवक के साथ बेरहमी से अपहरण करने के बाद मारपीट के मामले में बड़ा अपडेट आया है। मारपीट की गई, तलवे चटवाए गए, चलती कार में इस घटना को अंजाम दिया गया। वीडियो बनाया गया, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल भी हुआ। अब इस मामले पर एक्शन की भी जानकारी सामने आई है। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखा है वीडियो को, उसमें फरियादीकरण की रिपोर्ट पर कायमी कर दी गई है और जो वीडियो में दिख रहे हैं 2 लोग उनमें से गिरफ्तार कर लिए गए। ग्वालियर का ये पूरा मामला है। अपहरण के बाद युवक से कार में मारपीट की गई और इससे बुलवाया गया कि बोल फलाना तेरा बाप है। हालांकि अब ये जानकारी मिली है, आरोपी तो इसमें ज्यादा है, 2 से ज्यादा आरोपी इसमें है और 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूरा मामला अब खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में ये बयान भी दिया है कि 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट? अब खुद गृह मंत्री ने बयान दिया है कि 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो वीडियो है उसकी पूरी तरह से तस्दीक हो चुकी है। जिस युवक के साथ मारपीट हुई है उसका नाम मोहसिन उर्फ मंत्री खान है और मोहसिन और उसका दोस्त करण गोस्वामी, ये 2 लोग थे। इन दोनों का अपहरण किया था गोलू, उसके साथ सुदीप और 2 अन्य लोगों ने। इनको करीब 15 दिन पहले का ये पूरा वाकया है। पहले करण का अपहरण किया गया यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र से, उसके बाद यहीं से बुलाकर मोहसिन को भी कार में बैठाया गया, अपहरण करके इनको लेके गए। उसके बाद गोलू ने, उसके साथ ही सुदीप और 2 अन्य लोग थे, इन लोगों ने इनके साथ चलती कार में मारपीट की, पैरों के तलवे चटवाए और उसके बाद जो है इससे अभद्रता से बातचीत भी की। पुलिस ने इसमें मुख्य जो आरोपी है गोलू और दूसरा आरोपी है सुदीप, इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य आरोपी इस मामले में हैं, उनकी तलाश की जा रही है और जो पुलिस ने बताया उसके मुताबिक यही है कि मई महीने में 23 तारीख को गोलू पर हमला हुआ था और इस हमले का आरोपी जो था वो मोहसिन उर्फ मंत्री था जिसके साथ मारपीट हुई। तो मोहसिन ने गोलू के साथ मारपीट की थी, मई महीने में उसका सिर फाड़ दिया था और इसी बात को लेकर विवाद था इन दोनों के बीच और उसी रंजिश का बदला लेने के लिए गोलू ने 15 दिन पहले मोहसिन के दोस्त करण को बुलाया। उसके बाद करण के जरिए फ़ोन लगवाकर मोहसिन को बुलवाकर कार में बिठाया और उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। तो पुलिस ने 2 आरोपी। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। और भूपेश बघेल इस वक्त मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कॉलेज में कार्यक्रम है, फिर पूछ चलो कार्यक्रम है और स्थानीय बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मौसम अनुमति दे तो जाएं। महाराष्ट्र भी आ गए हैं, हम लोग भी इंतजार करते हैं। विभिन्न नीति की प्रॉब्लम बता रहे हैं। पहले कल बहुत जोर शोर से भ्रष्टाचार का मामला उठा। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री जी सीना ठोक के बोले कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग सोच रहे थे कोई भ्रष्टाचारी अब देश में बचेगा नहीं, लेकिन ठीक 8 दिन बाद जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, महाराष्ट्र में सब लोग पाला बदले और सारे के सारे मंत्री बन गए। चाहे अजीत पवार की बात करें, प्रफुल्ल पटेल की बात करें, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, इन पे बहुत गंभीर आरोप लगाए और सबको बुला लिए। प्रफुल्ल पटेल अब सांसद है तो केंद्र में बनेंगे, लेकिन उनको सबके खिलाफ जो आरोप लगा रहे थे अब वो गंगा जल से भूल गए।
और सब लोग मंत्री बन गए। तो इसका मतलब ये है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये जो कह रहे हैं उसका अर्थ ये है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर देखना नहीं चाहते। सब भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे और कोई नेता हो, यशवंत यादव हो, एकनाथ शिंदे की बात करो, और इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता जो उनके पार्टी को। येदियुरप्पा पे खनन घोटाला का आरोप लगा, बेल्लारी में रेड्डी बंधु, उसको भी खनन घोटाला, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला। क्या हुआ भाई? आदेश हुआ था सीबीआई जांच कराओ, क्या की सीबीआई? रमेश पोखरियाल, रमन सिंह, हमारे 15 साल के मुख्यमंत्री जो कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 15 साल फिर राज करो, यही कहा था ना उन्होंने। रमन सिंह के खिलाफ कितने आरोप? नान घोटाला हुआ, चिट फंड घोटाला हुआ, पनामा पेपर लीक हुआ। 2008 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ थी, 18 आते आते 15 करोड़ हो गए, 15 गुना बढ़ गया। कोई धंधा नहीं, न वो करते न उसके बेटे, लेकिन 15 करोड़ कहां से आ गया? 15 करोड़ संपत्ति कैसे हो गया? और ही उत्तराखंड के गढ़मुक्तेश्वर में करोड़ों का रिसॉर्ट बना है, किसका है भाई? क्यों जांच नहीं करते? तो ईडी का दुरुपयोग है, आईटी का दुरुपयोग है केवल विपक्षियों के, और मार मार के पीट पीट के लिखवाया जा रहा है कि इसका नाम लो, उसका नाम लो, नहीं या तो तुम गवाह बन जाओ, नहीं तो जेल का रास्ता है। दबाव डाल डाल के लिखवाया जा रहा है कि तुम स्वीकार करो। यही हाल पूरे देश भर में, ये इनका भ्रष्टाचार का आलम है। भ्रष्टाचार तो इनको कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो ये जवाब देते राहुल जी का। राहुल जी ने केवल यही पूछा था ना लोकसभा में कि आपके और अडानी जी के रिश्ते क्या हैं, फोटो दिखाया उन्होंने, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई, बंगले खाली करा लिए गए। ये स्थिति जिस कर्नाटक में 2019 की घटना, जिस जगह में वो भाषण दिए थे, अभी जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई, कर्नाटक हार गए। तो भ्रष्टाचार केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, दूसरे लोग न करें, और यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। ये उनका देश और विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए। 1 पैसा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं दिया गया, केवल चुनावी भाषण करके चले गए। ये स्थिति इनकी रही है। जांच कराएं ना, चिट फंड कंपनी में हजारों करोड़ रुपए गरीब लोगों का पैसा गया है, गरीब की बड़ी चिंता है। तो चिट फंड कंपनी पूरे देश में है, क्यों उसकी जांच नहीं कराते? गरीबों को पैसा क्यों नहीं देते? तो भ्रष्टाचार के आकंठ में भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हैं। एक एक नेता का नाम बताया जा सकता है, लेकिन नान घोटाले की जांच के लिए तत्कालीन जो नेता प्रतिपक्ष है वो कोर्ट जाते हैं, PIL लगाते हैं, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही। क्यों जांच नहीं हो रही भाई? आप रोकने के लिए PIL लगा रहे हो। तो भ्रष्टाचार के आकंठ में जुड़े लोग दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। यहां बोलते हैं सेन घोटाला हुआ,
अरे रमन सिंह के राज में 10 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती थी, आज 100 करोड़ रुपए मिल रहा है। पैसे घोटाला, शराब घोटाले की बात करते हैं, 3900 करोड़ उनके समय राजस्व आता था 2017 में, आज 6500 करोड़ हो गया। और यदि घोटाले की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं, होलोग्राम बदल दिया गया। तो होलोग्राम लगता कहां है भाई? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री मालिक और कोई अधिकारी कर लिया तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक डिस्टिलर हैं वो खुले घूम रहे हैं, उसकी संपत्ति भी जब्त नहीं हुई है। कार्रवाई तो उन पे होना चाहिए था, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सेटिंग हो गई होगी तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे ज्यादा फायदा कौन पाएगा? जो डिस्टिलर है। तो उसके खिलाफ यदि राजस्वानी एक तो हुई नहीं, 3900 से 6500 करोड़ बढ़ गया, 1.5 गुना से अधिक बढ़ा। दूसरा ये है कि हमने तो नोटिस दे दिया, भैया तुमने गलत किया है, बताओ। राज्य के राजस्व में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, एक एक पाई वसूल करेंगे। आबकारी विभाग की तरफ से तीनों डिस्टिलर को नोटिस दे दिया गया है। बताओ तुमने होलोग्राम में यदि गड़बड़ी की है, बिना होलोग्राम लगाए, बिना टैक्स पेड किए यदि वेयर हाउस में जमा कर रहे हैं तो आपसे वसूली क्यों न की जाए? अब इसमें आरोप लगा रहे हैं शराब घोटाला। तो जो जहां से शुरुआत हो रही है उसको पकड़ नहीं है, ये इनकी स्थिति। तो इसका मतलब ये है, सीधा सी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में इसकी भारतीय जनता पार्टी के जमीन से पैर उखड़ चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, केंद्र सरकार से धीरे भर की कल घोषणा नहीं हुई, और इनके पास न आदिवासी इनके साथ है, न अनुसूचित जाति इनके साथ है, न किसान इसके साथ है, न व्यापारी और युवा कोई साथ है, न महिला इनके साथ है। तो केवल अब ये आरोप और मनगढ़ंत बातें कह करके सरकार को बदनाम करना, इसके अलावा इनके पास कोई हथियार बचा नहीं। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि विपक्षी जितने हैं, बड़ी उम्मीद थी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, हाँ जी, धान को लेकर बड़ी उम्मीद थी कि कुछ कहें। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और उन्होंने शुरुआत में कहा था कि अगर मौसम इजाजत दे तो वो फिर निकल जाएंगे। आज दरअसल उनका अंबिकापुर का दौरा है। अंबिकापुर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी आज होना है। 374 करोड़ की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बना है। डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का भी अनावरण होना है कलेक्ट्रेट में। इसके अलावा बूथ चलो अभियान में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सालों से बन रहे मेडिकल कॉलेज भवन बनकर तैयार हो गया है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे, जो दोपहर 12 बजे के बाद अंबिकापुर में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के डीन आर मूर्ति सर हैं। हम जानेंगे कि कितनी तैयारी पूरी हो चुकी है। सर, कितना तैयारी पूरी? तैयारी पूर्ण हो गई है। भवन जो चिकित्सालय भवन है और प्रशासनिक भवन है, जो 8 विभाग इसमें स्थापित हैं, वे सभी तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, फिर शिलालेख का अनावरण होगा, राजमाता को पुष्पांजलि दी जाएगी, बच्चों से संवाद होगा और एनाटॉमी विभाग में 1-2 जगह भ्रमण का कार्यक्रम है। उसके बाद मंचीय कार्यक्रम होगा जिसमें अतिथियों का स्वागत और उद्बोधन इत्यादि होगा। और भवन में भी जो विभाग हैं वे भी उनकी स्थापना कार्य प्रारंभ कर दी गई है और तैयारी स्वरूप भी जो स्वागत के जो हमारा कार्यक्रम है उसकी भी तैयारी कर ली। 0 ईयर भी घोषित हो गए थे, कितना इंतजार था इसका? तो ये तो आज हमारे लिए ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिवस है, जहाँ पर अंचल को यह सौगात मिल रही है लोकार्पण के माध्यम से नवीन महाविद्यालय एवं विभिन्न विभागों का। तो हम इसको लेकर गौरवान्वित हैं, उत्साहित हैं। छात्र तो विशेषकर बहुत आनंदित और हर्षित हैं कि उन्हें नए कॉलेज में बैठ के नई व्यवस्थाओं के साथ, नए सीटिंग अरेंजमेंट के साथ वे बैठ के अच्छे शैक्षणिक वातावरण में अपना MBBS पढ़ाई पूरी करेंगे। तो नया बिल्डिंग बनकर मेडिकल कॉलेज का तैयार हो गया है और सीएम भूपेश बघेल यहाँ पहुँचेंगे और इस बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर।
और अब रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर। रायपुर के कमल विहार में एक अधेड़ की लाश मिली है। मृतक के सिर और चेहरे पर चोट के निशान है। शिनाख्त तब तक हो नहीं पाई है। मुजगहन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायपुर से बड़ी खबर। कमल विहार में अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली है। इसके सिर पर चोट के निशान है। शिनाख्त तब तक हो नहीं पाई है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कमल विहार में अधेड़ की लाश मिली है। रायपुर से बड़ी खबर। कमल विहार में अधेड़ व्यक्ति की लाश मिली है। मृतक के सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है और शुरुआती तौर पर हत्या का मामला ये नजर आता है। हालांकि अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। इस वजह से पुलिस की पड़ताल की रफ्तार थोड़ी धीमी है। मुजगहन थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जगदलपुर से बड़ी खबर। अब विदेशों में पैठ बनाने में जुटे हैं माओवादी। आधा दर्जन देशों में संगठन चलाने का दावा किया जा रहा है। शहीदी सप्ताह के लिए जो बुकलेट जारी की गई उसमें खुलासा हुआ है। 2022-23 में विदेशों में मारे गए हैं 9 नक्सली। देश के अंदर 97 नक्सलियों की मौत हुई है। नेपाल, ग्रीस, फिलीपींस, अफगानिस्तान, तुर्की और किर्गिस्तान में 9 नक्सली मारे गए हैं। विदेशों में मारे गए नक्सलियों को सलामी देने का जिक्र इस बुकलेट में किया गया है। जिस प्रकार से हमारे देश में भी नक्सलियों पर प्रतिबंध है, माओवादियों पर प्रतिबंध है, ऐसे ही उन देशों में भी इन संगठनों पर प्रतिबंध रहा है। अभी नक्सलियों ने एक सी कंपोसा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इन्होंने बहुत पहले बनाई हुई थी, लेकिन साउथ एशिया में उस कमेटी का विस्तार था। वहाँ पर जो अलग अलग देशों में साउथ एशिया के देश हैं, वहाँ पर वो समन्वय स्थापित करके भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में शक्ति प्रदर्शन किया। टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ यह अभ्यास किया गया। टैंक सिंधु नदी को पार करते नजर आए। इंडियन आर्मी के T-90 और T-72 इन टैंकों ने अपना दम दिखाया है। सेना के अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह के अभ्यास आकस्मिक परिस्थितियों की तैयारी के लिए किए जाते हैं। भारतीय सेना ने सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमले करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया है। सेना के T-90 और T-72 इन टैंकों के जरिए अभ्यास किया गया। आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के मद्देनजर ये अभ्यास है। भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो 16,000 फीट तक की ऊंचाई पर और बड़ी संख्या में टैंकों का संचालन करती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।